नमस्कार, रामपुर विधानसभा उपचुनाव की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपका दोस्त गुलजार रहमान। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर की फ्रूट मंडी में। इस फ्रूट मंडी से जनपद में फ्रूट सप्लाई किए जाते हैं। हमारे पास कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। आइए। मेरा नाम नाजिम है, मैं फ्रूट्स का काम करता हूँ। मेरी अपनी फ्रूट्स की आड़त है। जिस तरह से रामपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे आप? सर, चुनाव का तो हम लोगों की अब आदत पड़ गई है। चुनाव के लिए हर 6 महीने बाद चुनाव होता है। चुनाव की वजह से हमें परेशानियाँ होती हैं। वैसे भी मंदी का दौर चल रहा है, का परेशानियाँ हैं, काफ़ी हैं। उसके बाद चुनाव की मार होती है। आज ही देख लीजिए मंडी के अंदर क्या हाल है। पैकार आ नहीं रहे हैं, सब चुनाव में लगे हुए हैं। माल बिक नहीं रहा है, माल सड़ रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? हम लोगों का हो रहा है। आज हमें उठा के बाहर फेंक दिया था, ये तो शुक्र करें। इसमें फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी दोनों को एक साथ किया जाता है। अब किसी फ्रूट मंडी को छोड़ दिया गया है, सब्जी मंडी को बाहर कर दिया गया। आधे पैकार बाहर जाते हैं और आधे अंदर रह जाते हैं। अब हम लोग तो बस चुनाव के मद्देनज़र से यही कह सकते हैं कि जो भी कुछ कर रही है सरकार कर रही है। जिस तरह से आजम खान यहाँ पर 10 बार विधायक रहे, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? आजम खान के कार्यकाल को देखते हुए तो ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, मगर अब उनकी कार्यकाल में जो बीजेपी काम कर रही है वो ज़्यादा बेहतर कर रही है। तो किसकी हवा है यहाँ? यहाँ तो इस टाइम हनी की हवा चल रही है। हनी जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा शमीम, मोहम्मद शमीम। शमीम साहब, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? सही है, अपने जैसे भी ये सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है। आजम खान ने काम अच्छे कर रहे हैं, अब ये लोग अच्छे कर रहे हैं। हनी साहब का इस वक्त चर्चा हो रही है। हनी साहब की सीट निकल के आएगी, अब कैसे उम्मीद है। रामपुर में क्या अहम मुद्दे हैं? मुद्दों को क्या कहना है, आदमी पे डिमांड होता है। ये कौन आदमी किधर है कुछ नहीं मालूम, और जब समय आता है तो सीट बीजेपी की निकल के जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। सीट बीजेपी की निकलेगी। आजम खान जब तक थे विधायक, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, बुरा नहीं करा उन्होंने। अब बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है हम लोगों के लिए। आपके लिए अच्छा कर रही है? हाँ, सबके लिए अच्छा कर रही है। और जो हमें सहायता मिल रही हैं अच्छी मिल रही हैं। और अब जो हनी साहब आएंगे वो भी इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छी ही, मतलब है कि योजना लेके आएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम अवतार जी, रामपुर में उपचुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? साहब जो भी है बस सही चल रहा है, जिसकी भी चल रही है। किसकी हवा है? हवा तो किसी की नहीं है अभी, जिसकी भी आ जाए अच्छा ही है। फिर बिना हवा के कैसे चलेगा? ना, हवा तो जिसका बन जाए वो सही है, बस किसी को कह नहीं सकते। रामपुर में 10 बार आजम खान विधायक रहे, उनका जो कार्यकाल रहा 10 बार विधायकी का, कैसा देखते हैं आप? अब बस पब्लिक के लिए होना चाहिए जो भी होना चाहिए। ये पब्लिक मारी फिर रही है, एक आध दो फैक्ट्रियाँ लगें, मतलब ये कि पब्लिक काम से लगे। खाली मूली घूम रहा है यहाँ पे आदमी, कोई कुछ कर रहा है, कोई जुआ खेल लिया, कोई सट्टा खेल लिया, कोई रिक्शा चला रहा है, नहीं समझे? रोजगार नहीं है। रोजगार होना चाहिए, कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, रोजगार होना चाहिए। रोजगार की समस्या? रोजगार की समस्या सबसे ज़्यादा। यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नासिर खान। नासिर खान, रामपुर में उपचुनाव चल रहा है जी। किसकी हवा है? हवा तो हनी साहब की है। हनी साहब की? क्यों? ये है ना कि सर सत्ता में भी वही है, सरकार भी उन्हीं का हवा है। ये तो गढ़ आजम खान का कहा जाता है। अब लोग तो नजरिया अलग है ना कि जिसका है तो उनको जिता दो, ये है। क्या मुद्दे हैं रामपुर में? रामपुर में तो यही है, बेरोजगारी, और क्या है, बस यही है। देखो हम बैठे हैं दिन के 11 बजे और खाली बैठे हैं, बिल्कुल मतलब बिक्री नहीं हो रही है? बिल्कुल ही नहीं हो रही है। देखो ना, माल रखे हुए, ये सब हमारे माल रखे हुए आए हुए हैं, जो बिक रहा है वो पैसे भी नहीं आ रहे हैं बात लौट के। आदमी कह रहा है परेशान, बस यही है। मेरा नाम फ़हीम खान है। फ़हीम खान, रामपुर में उपचुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या कहा जाए साहब, जो भी शासन के आदेश हैं वो तो होना ही है। रामपुर में 10 बार आजम खान विधायक रहे, उनके विधायकी रद्द की गई और उसके बाद अब उपचुनाव हो रहा है। जी। तो इस पूरे प्रकरण को किस तरह से लेते हैं? अब ये है, केस अगर उन पर नहीं लगता, दोषी नहीं ठहराए जाते तो कोई इलेक्शन नहीं होता। अब भाई तो कानून तो अपना काम करेगा, उसके तहत जो भी काम हो रही है ठीक ही है वो। चुनावी हवा किस तरफ जा रही है? चुनावी हवा अभी तो साहब कुछ नहीं बताया जा सकता, कुछ दिन और लगेंगे। अभी तो
मामला ऐसे ही है चुनावी हवा का। आकाश सक्सेना भी हैं, आसिम राजा को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो उन पर क्या कहेंगे? अब उनकी नज़र में यही कैंडिडेट थे आजम खान की नज़र में, इसलिए उनको टिकट दिला के खड़ा कर दिया। भाई इससे अच्छा कोई उनकी नज़र में नहीं होगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुझे राम रशपाल सक्सेना कहते हैं। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे आप? सर इस समय तो जो लहर चल रही है वो बीजेपी की चल रही है। जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी के ही चांस लगते हैं। आजम खान 10 बार विधायक रहे, खान की विधायकी रथ की, अब उपचुनाव रहा है, इस प्रकरण को पूरा कैसे लेते हैं आप? मतलब काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट इसने चला है जिसकी वजह से उनके ऊपर ये लोग हावी हुए हैं, और जो मेरे ख्याल से गलती है। आजम खान के साथ गलत है जी। तो अब किसको वोट करेंगे आप? अब ये तो गुप्त चुनाव होता है, जिसकी मर्जी हो। ये तो उस समय रुझान देखा जाएगा किसका रुझान ज़्यादा है। तो रुझान किसका दिख रहा है आपको? मुझे बीजेपी के दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आजम खान के करीबी जो मुस्लिम नेता थे, फसाहत अली खान शानू और भी कई सारे नेता समाजवादी के, सब भाजपा में चले गए, इससे किस तरह का असर पड़ेगा चुनाव पर? बहुत असर पड़ेगा इससे समाजवादी पार्टी बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, और बीजेपी का जो दबदबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। कि ताकि अब कांग्रेस के काफ़ी लोग टूट के उधर जा रहे हैं, समाजवादी के लोग भी जा रहे हैं, बहुजन समाजवाद पार्टी के भी जा रहे हैं उधर, तो इससे मतलब काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी असर पड़ेगा। ये हैं रामपुर के लोग, जिनका कहना है कि इस रामपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से लोग भाजपा की ओर जा रहे हैं, काफ़ी असर डालेंगे। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।